Good morning class 10th. In the last video we have discussed up to the question number 6. Now we are going to discuss question number 7 of exercise 1.2. Let's see. Question number 7 given to you that there is a circular path. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes. How many minutes? 18 minutes. To complete one round, she take 18 minutes. Okay. Now let's see. While Ravi takes 12 minutes for the same. Ravi takes 12 minutes. Okay, now let's see. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. How many minutes they will take? They will meet again starting point. Starting point से कितने टाइम बाद में वो मिलेंगे ये हमें बताना है. ओके. Start at same time and same point. In same direction. They start at same time, same point in same direction. Okay. Now let's see. अगर हमें इसमें क्या है कि मिनिमम टाइम चाहिए, जिस मिनिमम टाइम में वो मिलते हो तो वो मिनिमम टाइम कब से आता है? उसके एलसीएम से आता है. जो मिनिमम टाइम हम फाइंड करते हैं कि उनके मीटिंग का मिनिमम टाइम क्या होगा, तो वो मीटिंग का मिनिमम टाइम किससे आता है? एलसीएम से. टेकिंग एलसीएम. देखो यहां से फैक्टर्स ऑफ 12 और फैक्टर्स ऑफ 18 बहुत फाइंड करोगे तो 18 के फैक्टर क्या हो गए? 2 इंटू और 12 के फैक्टर क्या हो गए? एलसीएम कैसे फाइंड करते हो आप? जो कॉमन है पहले वो राइट करो. कॉमन में क्या है? 2 और 3. फिर विदाउट कॉमन क्या है? 3 और विदाउट कॉमन क्या है? 2. तो आंसर क्या आ गया? 2 3 3 2. तो यहाँ पर 4 और 9 36. आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट टू ईच अदर. आफ्टर 36 मिनट After 36 minutes, they will meet to each other. Okay. So after 36 minutes, they will meet to each other. Okay. In the exercise 1.3 we have some special cases or irrational number. In the 9th class we have discussed about the irrational number and rational number both. So I will explain further. मैं उससे अब आपको आगे कुछ समझाता हूँ, वो देख लो.
रिपीटेशन है ये 9th क्लास का, ये ध्यान रखना। ओके लेट्स सी 1.3 में आपको क्या दिया हुआ है, इरेशनल नंबर दिए हुए हैं और रेशनल नंबर दिए हुए हैं। तो मैं स्टार्टिंग से थ्योरी बताता हूँ आपको क्या है। एक्चुअली रियल नंबर जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं किस में, 2 पार्ट्स में। रियल नंबर इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट रेशनल नंबर, सेकंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब जो रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, दीज आर टर्मिनल नंबर। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो इसमें कंडीशंस क्या हो गई, या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी कैसे होने चाहिए, रिपीटिंग टाइप होने चाहिए। ओके, अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और इसमें क्या होगा, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग। अब प्रॉब्लम ये है कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिपीटिंग क्या है, नॉन रिपीटिंग क्या है। फर्स्ट थिंग, नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंट इन द टर्म ऑफ P अपॉन Q फॉर्म। रियल नंबर जो रेशनल नंबर हैं वो किस फॉर्म में होंगे, P अपॉन Q फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे, P अपॉन Q फॉर्म। शॉर्ट में बता रहे हैं इसलिए समझते रहो, P अपॉन Q फॉर्म, वेयर Q शुड नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो क्या ये कंडीशन इसके लिए भी है, नो, दिस कंडीशन इज नॉट फॉर दिस। ओके, अब यहां पर देखो, अगर मान लो आपको दे दिया 1/2 दे दिया, तो 1/2 क्या हो गया, 0.5। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग वैल्यू हो गई। क्या हो गई, टर्मिनेटिंग वैल्यू। मान लो आपको दे दिया 1/5, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0.2। तो ये भी क्या है, एक टर्मिनेटिंग वैल्यू। अगर मान लो आपको दे दिया जाए 1/8 दे दिया जाए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 125.125। तो ये सब क्या है, टर्मिनेटिंग वैल्यू है। क्या है, टर्मिनेटिंग वैल्यू। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या हो जाएगा, 1/3। किसके लिए, 1/3। 1/3 का क्या हो जाएगा, 0.3333333। ठीक है। अगर मान लो आपको दे दिया जाए 1/6, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये डॉट डॉट शो कर रहे हैं कि ये इन्फिनिटी तक है। ओके, इसी तरह से आपकी क्या हो सकते हैं, 1/7 एंड लाइक दैट। ओके, वो आप लिख लोगे। 1/7 का क्या होता है, 0.14285। देखो ये हो गए रिपीटिंग नंबर, ठीक है, और टर्मिनेटिंग नंबर। यही क्या है आपके, यही क्या है आपके रेशनल नंबर्स हैं।
लेकिन इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिन्हें रूट के अंदर राइट किया जाता हो और जिनका कंप्लीट रूट नहीं आता है। क्या नहीं आता? कंप्लीट रूट नहीं आता। जैसे √2, √3, √5, √7, √8, √11, √10, कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। √13, √17, √18, √19 और पाई भी है इसमें, एटसेट्रा। अब आप कहेंगे सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है और 1/7 क्या एक रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, तो इसीलिए उसे क्या किया, एक्चुअल में पाई की वैल्यू जो 22/7 है वो नहीं होती, वो एक्चुअल में नहीं होती है ना। उसे सिर्फ मान लिया गया है कि ये इसके अप्रॉक्सीमेटली है, तो इसकी वैल्यू क्या है, 22/7 है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, जबकि ये वाला जो 1/7 या 22/7 है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। अब √2, √3, √5 दीज आर ऑल इरेशनल नंबर। हाउ? अब हम ये प्रूव करेंगे और क्वेश्चन भी यहीं से स्टार्ट होते हैं और यहीं से आपकी थ्योरी भी है। देखो √2 is an irrational number. √2 is an irrational number. How? Prove that. हमें प्रूव क्या करना है, √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये कैसे वो रिप्रेजेंट करना है, तो देखो यहां से लेट √2 इज एन, ए लिखो, ए रेशनल नंबर। √2 इज ए रेशनल नंबर। अगर √2 रेशनल नंबर है तो इट कैन बी रिटन एज √2 इज इक्वल्स टू P/Q फॉर्म, वेयर P and Q have not common factor. ओके, P and Q have not common factor. √2 is equals to P/Q। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं तो क्या होगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड ओके, स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 is equals to P²/Q स्क्वायर। सो P², 2Q² is equals to P²। अब एक बात समझो, किसी नंबर का स्क्वायर 2 का मल्टीपल है। इफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2 दैट मीन्स दिस नंबर इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 2। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो वो नंबर भी किसका मल्टीपल होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 2 क्या एक प्राइम फैक्टर है और 2 प्राइम फैक्टर है तो वो तभी आ सकता है किसी के मल्टीपल में जब वो खुद उस नंबर के स्क्वायर में कब आएगा, जब वो नंबर क्या होना चाहिए, उससे मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स P आल्सो मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, स्क्वायर ऑफ P इज मल्टीपल ऑफ 2 so P should be multiple of 2।
ये हमें राइट करना और ये नीचे राइट करना, ठीक है। स्क्वायर ऑफ p इज मल्टीपल ऑफ 2, सो p शुड बी मल्टीपल ऑफ 2। p भी क्या होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो लेट p इज इक्वल्स टू 2r, कुछ भी कह सकते हो आप, r कह सकते हो या फिर abc, कोई प्रॉब्लम नहीं। p इज इक्वल्स टू 2r ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम बोथ साइड को स्क्वायर करेंगे तो ये पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर हो जाएगा। पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 2। अब 2 से वैल्यू पुट कर दो 1 में, या 1 से वैल्यू पुट कर दो 2 में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुट पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर इन इक्वेशन 2, ठीक है। अगर हम ऐसा पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 2q स्क्वायर पुट करा यहाँ पर, तो 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। ओके, 2 से 2 कट हो जाएगा, k स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, q स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। 2 से यहाँ 2 कट हो जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ q स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। q square is equals to 2r square means square of q is multiple of 2. That means q is also multiple of 2. Square of q is multiple of 2. So q should be multiple of 2. देखो q शुड बी मल्टीपल ऑफ 2 मीन्स q 2 का मल्टीपल है और p भी 2 का मल्टीपल है, हैंस both p and q are multiple of 2 means both have common factor. बोथ है कॉमन फैक्टर। अगर दोनों में एक कॉमन फैक्टर है तो ये इस स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। दैट मीन्स इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन। ये हमारे अजम्पशन को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अगर ये अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है सो √2 इज नॉट रेशनल नंबर, या फिर डायरेक्ट लिख दो इज इरेशनल नंबर। √2 इज व्हाट, इरेशनल नंबर। ओके, हमने क्या किया यहाँ पर, इसे p अपॉन क्यू अज्यूम किया है, वेयर p एंड q हैव नॉट कॉमन फैक्टर। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 2 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लिया इसे, 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। अगर p स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो p भी किसका मल्टीपल होना चाहिए, 2 का। इफ स्क्वायर ऑफ p स्क्वायर ऑफ p इज मल्टीपल ऑफ 2 सो p शुड बी मल्टीपल ऑफ 2।
तो p को हमने 2 का मल्टीपल अज्यूम कर लिया, लेट p इक्वल्स टू 2r, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर, लेट पुट करो p स्क्वायर की वैल्यू 2q स्क्वायर इन इक्वेशन 2, इसमें 2q स्क्वायर पुट कर दो तो 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर, q स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। यहाँ से देखो जो स्टेटमेंट हमने कंडीशन रिपीट किया है वही कंडीशन यहाँ बन रही है। तो अगर q स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो q भी किसका मल्टीपल होना चाहिए, 2 का। स्क्वायर ऑफ q इज मल्टीपल ऑफ 2, सो q शुड बी मल्टीपल ऑफ 2, हैंस बोथ p एंड q आर मल्टीपल ऑफ 2, दोनों ही किसके मल्टीपल हो गए, 2 के। अगर दोनों 2 के मल्टीपल हैं तो बोथ हैव कॉमन फैक्टर, और दोनों में क्या आ गया, एक कॉमन फैक्टर आ गया। अगर ये कॉमन फैक्टर है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे ना इस स्टेटमेंट को, तो इट कॉन्ट्राडिक्ट द स्टेटमेंट, अजम्पशंस हमारे अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। सो रूट 2 इज इरेशनल नंबर, 2 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ओके सिमिलरली आपको जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है रूट 3, क्या प्रूव करना है, रूट 3 प्रूव करना है। आपको रूट 3 प्रूव करना है, दिस इज द क्वेश्चन, होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। रिमेनिंग वी विल लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।